हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रेडियंट कलर को फिल कर सकते हैं एक सर्कल शेप के अंदर। ठीक है, इससे पहले भी हमने ग्रेडियंट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक देखे थे, जहाँ पे अपने रेक्टेंगल में डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट कलर को अप्लाई करके देखा था। हमने डायगोनल ग्रेडियंट देखा था, लीनियर ग्रेडियंट देखा था, राइट। तो ये जो सेशन रहेगा उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम मेनली फोकस करने वाले हैं किस पे, सर्कल पे। और इससे जस्ट पहले वाले सेशन में हमने टाइप्स ऑफ सर्कल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि अगर सर्कल शेप है हमारे पास और उस सर्कल शेप के अंदर हमारे को ग्रेडियंट कलर फिल करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, क्या एट्रीब्यूट्स, क्या कोऑर्डिनेट्स हमें सेट करने होंगे, कैसे हम एक सर्कल के अंदर ग्रेडियंट कलर को अप्लाई कर सकते हैं, ये अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो। ठीक है, और उनको देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पार्ट पे, कि कैसे सर्किल पे ग्रेडियंट कलर को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेशन शुरू करने के लिए कोड को अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल सा कोड अपन ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है अभी के लिए, जिसमें एक हमने टाइटल रखा है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग रखी हुई है। ठीक है, अब इसका आउटपुट अगर देखें तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है, तो एक हेडिंग डाल देते हैं H2, और इस H2 में अपन लिखेंगे क्या, प्रोसेस टू फिल ग्रेडियंट कलर इन सर्कल ऑन कैनवास। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। अब जिन्हें ग्रेडियंट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, ऑल दो अपन काफ़ी सेशन उस पर डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। देखो, ग्रेडियंट क्या होता है, जब दो एक से ज़्यादा कलर को अपन ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, और फिर उसका जब कोई एक शेड आता है उसको यूज़ करते हैं तो उसको अपन ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट बनाने के लिए मेथड्स होते हैं, उस मेथड से अपन ग्रेडियंट को पहले बनाएंगे, फिर उस ग्रेडियंट का शेप में फिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक है, प्रोसेस टू फिल ग्रेडियंट कलर इन सर्कल ऑन कैनवास। ठीक है, अब बात हो रही है कैनवास की, तो कैनवास बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैनवास। ठीक है, और इस कैनवास को सबसे पहले हमें आईडी असाइन करनी पड़ती है, तो आईडी लिखेंगे, आईडी में आ जाएगा कैनवास 1। फिर इसकी विड्थ हाइट लिखेंगे, विड्थ आ गया 600 पिक्सल्स, हाइट आ गया 300 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका स्टाइल भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बिना स्टाइल के आपको वहाँ पे बॉर्डर शो नहीं होगा और बिना बॉर्डर के पता नहीं चलेगा कि कितना हमारा एरिया है कैनवास में कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको कर देते हैं अभी अपन सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। जैसे ही मैंने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक प्रॉपर कैनवास जो है हमें शो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट बात हो रही है सर्किल की। तो क्या सर्किल पहले बनेगा या ग्रेडियंट पहले बनेगा? पहले अपन ग्रेडियंट बनाएंगे, उस ग्रेडियंट को यूज़ करने के लिए सर्किल बनाएंगे और उस सर्किल में वो चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू करूँगा। अभी स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट को पहले अपन अपने कैनवास से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेयर सी इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आ जाएगा आईडी जो है कैनवास 1। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन अपने कैनवास 1 को यानी इस एलिमेंट को कनेक्ट करती है स्क्रिप्ट से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन अपना ctx डिफाइन करेंगे, तो वेयर ctx इक्वल c डॉट गेट एलिमेंट गेट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा 2D। तो क्या इसका मीनिंग है कि अब जो भी 2D टूल्स होंगे, है ना, 2 डायमेंशनल टूल होंगे, वो सब हमारे ctx में स्टोर हो गए और उसे अब हमें ctx से यूज़ करना है। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट, यहाँ तक तो सब क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बनाना है ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे मैं पहले एक कमेंट डाल देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्रेडियंट कहाँ से बन रहा है। तो इधर लिख देते हैं क्रिएट
लीनियर ग्रेडियंट। और अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट बनाएंगे। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट में लिखेंगे ग्रेड, जो हमारा ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे हम हमारा ग्रेडियंट बनाएंगे। तो ctx डॉट क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे जो वैल्यूज हम सेट करेंगे, जो हमें क्या क्या सेट करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है y0 नंबर, x1 नंबर, y1 नंबर, और यहाँ पे स्टार्टिंग में x0 नंबर। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज सेट कर सकते हो। ये आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज हम यहाँ डाल सकते हैं, बट सर्किल के लिए आप ये वाला पैरामीटर्स अगर पास करोगे तो आपका सर्किल का ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स एज इट इज लिखना है। अब ग्रेडियंट में क्या होता है, जब भी आप ग्रेडियंट बना लेते हो तो उसमें कुछ स्टॉप कलर ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो वो भी अपन कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ग्रेड डॉट एड कलर स्टॉप, और यहाँ लिखेंगे क्या 0 कॉमा, और इधर हम लिख देते हैं मे बी रेड। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ग्रेड डॉट एड कलर स्टॉप, इधर लिखेंगे 1 कॉमा, और इधर लिख देते हैं ब्लू। ठीक है, तो ये दो कलर हमने दे दी। ऑल दो लाइट और डार्क में ग्रेडियंट ज़्यादा बेटर लगता है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी के लिए अपन ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या करा हमने, ग्रेडियंट को बना लिया। अब बनाएंगे अपन सर्कल। तो यहाँ पे लिख देते हैं फिल, ये कमेंट है। ठीक है, कमेंट आपको जावास्क्रिप्ट में जब भी कमेंट लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे। तो यहाँ आ जाएगा फिल सर्कल विद ग्रेडियंट। ठीक है, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये पूरी तरह से केस सेंसिटिव है स्क्रिप्ट। तो अगर आपने कुछ भी चीज केस चेंज करके लिखा तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर कुछ स्मॉल में लिखा है तो आपको स्मॉल में लिखना है, कुछ कैपिटल में लिखा है तो आपको कैपिटल में लिखना है। जैसे अगर यहाँ पे ऐड कलर में ए स्मॉल से है तो आपको स्मॉल ही लिखना है, कलर सी कैपिटल है तो सी कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सर्कल अब स्टार्ट करना है। तो उसके लिए लिखेंगे ctx डॉट बिगिन पाथ, ctx डॉट बिगिन पाथ। ठीक है, और फिर लिखना है ctx डॉट आर्क। आर्क मेथड में हम हमारी वैल्यूज पास करेंगे 145 कॉमा 75 कॉमा 65 कॉमा 0 कॉमा 2 इंटू मैथ डॉट पाई, मैथ डॉट पाई। ये सब चीज़ आपको एज इट इज लिखनी है ना। और पैरामीटर्स आपको अगर चेंजेस करने हो साइज में कुछ तो आप वो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, बट अभी के लिए अपन ये यूज़ करेंगे। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, ctx को फिल करेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ ctx बना है। तो ctx डॉट फिल स्टाइल इक्वल ग्रेड। अब यहाँ पे कलर की जगह नॉर्मली क्या होता था, हम फिल स्टाइल में कलर फिल करते थे, बट अभी कलर की जगह पर क्या फिल करेंगे, अपन फिल करेंगे इसका ग्रेड जो हमने बनाया है। और फिर उसके बाद में लिख देंगे ctx डॉट फिल। ठीक है, सेव किया कोड को, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो अब आपको यहाँ पे रेड और एक ब्लू कलर का जो है वो ग्रेडियंट कलर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से कलर में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे येलो कर देते हैं। यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आपको येलो और रेडिश और येलो कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ठीक है, वापस से ब्लू कर देते हैं, और इधर एक काम करते हैं, एक कलर स्टॉप और लगा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 0.5। तो अब क्या होगा, 0.5 वाले पोर्शन पे हमें दूसरा कलर शो होगा, और वो दूसरा अपन कर देते हैं येलो। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखो आई थिंक हमने 0 पर रेड किया है, 0.5 और 1। तो यहाँ पे हल्का सा शेड ये जो है इस तरह से शो हो रहा है। डिपेंड करता है आपने कैसे वैल्यूज़ को सेट किया हुआ है। ओके, बट ओवरऑल आपको इस तरह से डिज़ाइन करना होता है, ग्रेडियंट अप्लाई करना होता है। और जो नॉर्मल कलर कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं वो लाइट और डार्क शेड में होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइट ब्लू, सेव रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे हल्का सा लाइट ब्लू है और इधर डार्क ब्लू है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन हमारा बनता है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एक सर्कल के अंदर ग्रेडियंट कलर को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।